श्री रामचरितमानस बालकांड। मास प्रायण 10वें विश्राम के बाद कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पकवानी, नाना भांति न जाहि बखानी। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भर करके सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए प्रात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण वसन महामणि नाना, खग मृग हय गए बहुविधि जाना। उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर के भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ। मंगल सगुन सुगंध सुहाई, बहुत भांति महिपाल पठाई। दधि चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चौड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर करके कहा चले। अगवान जब देखी बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातीन हरे निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देख करके बारातियों ने प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए। हर्षी परस्पर मिलन हित, कछुक चले बागमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़ करके सर पर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदर गावी, मुदित देव धुंधभी बजवाही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीनी तिन्ह अनुरागी। देव सुंदरियां फूल बरसा करके गीत गा रही और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बख्शीस जचकनी दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहू चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम हित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धंधु धन मधु परिहर ही। अति सुंदर दिन हेऊ जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं।
जिन्हें देख करके कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था, आराम था। जानी सिंह बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पाहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जान करके अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आईसु अकनी, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुन करके सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु कोई नहीं जाना, सकल जनक कर करी बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सी महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनो सुनत दोनों भाई, हृदय न अति आनंद समाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जान करके और उनका प्रेम पहचान करके हृदय में हर्षित हो गई। पिता दशरथ के आने का समाचार सुन करके दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं था। सकुचन कहीं ना सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचो मन माही। विश्वामित्र बिने बड़ी देखी, उपजा और संतोषो विशेषी। संकोचवाश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षी बंधु दो हृदय लगाई, पुलक अंग अंबक जल छाई। चले जहां दशरथ जनवासे, मन हूँ सरोवर थके प्यासे। प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोक के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षी सुख सिंधु महु चले, था सी लेत। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर के उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्हीं महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उल्लाई, कही असीम पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठा करके हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति और सुखु न समाई।
सुत ही लाई दुस्सह दुख बेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख करके राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठा करके हृदय से लगा करके उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया। मनो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाय, प्रेम मुदित मुनि बर और लाए। विप्र वृंद बंदे दुहि भाई, मन भावती असी में पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ के चरणों में सिर निभाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भय आशीर्वाद पाई। भारत सह अनुज किन्नी परनामा, लिए उठाई लाई और रामा। हर्ष से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत, मिले जथाविधि सभी प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालो और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोही सुतचारी, जनु धन धर्म आदिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देख करके बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शीत धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथी देखा, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुरहनी बिनिशाना, नाक नटी नाछी करीम गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देख करके नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सचिवगण, मागध सूत विदोष बंदी जन। सहित बारात राव सन्माना, आयसु मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों में बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्म आनंदो लोग सब लही, बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्म आनंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मान करके कहते हैं, मना करके कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। रामो सिय शोभा अवधि सुकृत, अवधि दौ राज।
जाता पुरजन कही अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति विदेही, दशरथ सुकृत रामो धरे देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही, हे नहीं कतहूँ होनऊ नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भे जग जन्मी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना तो कोई हुआ है, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सभी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जानकी छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेव बलि विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कही परस पर कोकिल बैनी, यही बियाह बड़ लाभो सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई हही दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाले स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुए करेंगे। बारही बार सने बस, जनक बुला उब सिय, लेन आई हही बंधु दोई, कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने ही आया करेंगे। विविध भांति हुई हुई पहनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लख नहीं निहारी, हुई हही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लक्ष्मण कर जोटा, तेसे भोप संग दुई ठोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे और गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देखा आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहाँ एक में आजू निहारे, जनु बिरंची निज हाथ सवारे। भरतो रामे की अनुहारी, सहसा लखीना सखी नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा है।
भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत की हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनऊ शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भाव ही मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन कोई नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा की योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न कहूँ के दास तुलसी, कतहूँ कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील, शोभा सिंधु इनसे ऐ अहि। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनाही। ब्याही अहु चारी भाई, एहि पुर हम सुमंगल गामी। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद अर्थात विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बाल विनय समेत विद्याशील और शोभा के समुद्र, इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैला करके विधाता को ये वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं ही परस्पर नारी बारी, विलोचन पुलक तन। सखी सबो करब पुरारी, पुण्य प्यो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम अक्षरों का जल भर करके पुलकित शीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी और भरही। जे निरपसीय संबर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के संबर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बाराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत के जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित थे। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगह हनु मासु सुहावा। गृह तिथि नखतु जो गोबर बारू, लगन सोधी विधि किन्हीं विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध करके ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीनी नारद सन सोई, गनि जनक के कन कन हंजोई। सुनी सकल लोगन ये बाता, कही ज्योतिष आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धुरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मोल। विप्रन कहि उपदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सुंदर मंगलों की मोल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे।
ये जान करके ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहितक ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारनु कहा, सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ले आए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि आप देर का क्या करना। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलम सगुन शुभ साजी। सुभाग्य सुवासनी गावी गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां गा रही हैं और पितृ ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एही भांति, गे जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखूं समाजो, अति लघु लाग तिन्ही सुरराजो। सब लोग इस प्रकार के आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जन्म सा था वहाँ गे। अवधवती दशरथ जी का समाज वैभव देख करके उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। ब्याहु समूह अवधारिया पाऊं, ये सुनी बड़ा निशान ही घाऊं। गुर ही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर के विनती की, समय हो गया अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछ करके और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभाव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज वादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख करके और अपना जन्म व्यर्थ समझ करके ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुर नह सुमंगल सुअवसर, जाना वर्ष ही सुमन बजाय निशाना। से ब्रह्मादिक विबुध बर था, चढ़े विमान ही नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जान करके नगाड़े बजा बजा करके फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बना करके विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय छाहू, चले बिलोचन राम बियाहू। देखी जनकपुरु सुर अनुरागे, निज निज लोक समहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित क्षीर हो तथा हृदय में उत्साह भर करके श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देख करके देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नन रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर के देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हीं देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधि उजियारी। विधिही भ्यों आचर्यो विशेषी, निज करनी कछु कतु न देखी। उन्हें देख करके सब देवता दिमांगनाएं ऐसे प्रवाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उज्जाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समझाए देव सब, जनी अचरज भुला हूँ।
हृदय विचार हूँ धीर धरी सी रघुवीर बियाऊं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरे धर धर के विचार करो कि ये भगवान जी की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल न साही करतल हो ही पदारथ चारी तेई सिय रामो कहूँ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरन मुझावा पुनि आगे बर बस चलावा देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शीश से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा जनु तनु धरे करही सुख सेवा सोहत साथ सुभग सुधचारी जनु अप बरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रही हूँ। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे शोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शीत धारण किए हुए हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी देखी सुरन वह प्रीति न थोड़ी पुनि राम ही बिलो की ही हर्षे रिप ही सराही सुमन तिन बरथी। मरकतमणि और सन के रंग की सुंदर जोड़ियों को देख करके देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देख करके वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूपो नख सिख सुबग बारही बार निहारी पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्थी जी सहित श्री शिव जी का सिर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आश्रों के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा ब्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शीत पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदो वदनो सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नमील कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बड़ी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वे कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती हैं। बंधु मनोहर सो ही संगा जातन चावत चपल तरंगा राजकुंवर
बर बाजी दिखावही, वंश प्रशंसक बिरद बिद सुनावही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर रामो बिराजे, गति बिलो की खगनाई को लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु कामो बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देख करके गरुड़ भी लज्जा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनो बाजी बेसु बनाई, मन सीजु राम हित अति सुहाई। आपने बय बल रूप गुण, गति सकल भुवन विमोही। जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोती मणि मानिक लगे। किंकनी ललाम लगामू ललित, विलोकी सुरनर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बना करके अत्यंत शोभित हो रहा है। वे अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू वाली लगी ललित लगाम को देख करके देवता, मनुष्य, मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनो, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मन तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी रामू असवारा, तेहि सादऊ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सस्ते जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे उन्नत हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरिहित सहित रामू जब सोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आढ़ई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम से श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जान करके पछताने लगे। सुर से नप और बहुत छाहूँ, विदित देवड लोचन लाहूँ। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापो परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योडे अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाई, आजो पुरंदर सम कोई नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, निप समाज दुहि हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देख करके देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के
समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षो राम समाज दुहु दिशि धुंधवी बाज ही घनी वर्ष ही सुमन सुर हर्षि कहीं जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बारात आवत बाजने बहु बाज ही रानी सुवासिनी बोली परछानी हेतु मंगल साज ही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं देवता प्रसन्न होकर के, और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कह करके फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जान करके बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी चली मुदित परिछनि करण गज गामनी वर नारी। अनेक प्रकार से आरती सज करके और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजा करके गजगामनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंदपूर्वक परछन के लिए चली। विधोवदनी सब मृगलोचनी सब निज तन छवि रति मधुल मोचनी पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शेर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहनी हैं और शीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करही कान कलकंठी लजाए कंकन किंकनी निपुर बाज ही चाली बिलो की काम कच लाज ही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल द्रव्यों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देख करके कामदेव के हाथी भी लज्जा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जे सुरतीय सुचि सहज सियानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और श्यानी देवांगनाएं थी कपट नारी बर बेश बनाई मिली सकल रनी वाही जाई करही गान कल मंगन बानी हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बना करके रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्मो बर परछन चली कल गान मधुर निशान बरसी ही सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोक है की ही दुलहु सकल ही हर्षित भई अम्बोज अम्बक अम्बु उमंगी स्वंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई सब दूल्हा बनी हुई ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बढ़ रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देख करके सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल श्रीखे नेत्रों में प्रेम अश्रों का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखो भासी मातो मन देखी राम बर बेसु सोना सकहीं कहीं कलप सत सहस सारदासीसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देख करके सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ
उसे हजारों सस्ती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सस्ती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरो हटि मंगल जानी, परिछनि करी मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारो, किन्हीं भली विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जान करके नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुकूल सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावणे परहि विधि नाना, करी आरती अर्घो तिन दीना, राम गमनो मंडप तव कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द। पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और होलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे, समा समा सुर बरस ही भूला, संति पढ़ाई पही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लज्जा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय के अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ और नगर कोलाहल होई, अपनी पर कछु सुनी न कोई, यही विधि रामहूँ मंडप ही आए, अर्घोदयी आसन बिठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ दे करके आसन पर बिठाए गए। बैठारी आसन आरती करी नरखी बरो, सुखी पावही, मणि बसन भूषण भूरी वार ही, नारी मंगल गाँव ही, ब्रह्मा आदि सुरबर विप्र वेश बनाए, कौतुक देखहीं, अवलौकी रघुकुल करण, कमल रवि छवि सुहल जीवन लेखहीं। आसन पर बिठा करके आरती कर करके दूल्हे को देख करके स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बना करके कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के पर हुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके अपना जीवन सहल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित आशीष ही नाई, सिर हर्षुना हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पा करके आनंदित होकर के सिर नवा करके आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाप्त नहीं, समाता ही नहीं। मिले जन को दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महा दौ राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजी। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लग जागे। लही न कतहूँ हारी ही अमानी, इन सम ए उपमा और जानी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु कावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मान करके उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देख करके देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा बरसा कर उनका यश गाने लगे।
जगु बिरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याहा बहुत तबते, सकल भांति सम साजो समाजो, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत ही वाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार के समान साज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दहु दिसी माछी, देत पावड़े अर्घु सुहाय, सादर जन को मंडपी ही ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर के दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलौकी विचित्र रचना रुचि रचता, मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब, कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरसी विशिष्ट पूजे, भिनय करी आशीष लही, कोशि कही पूजत परम प्रीति की, रीति तो ना परे कहीं। मंडप को देख करके उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों में ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान विशिष्ट की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महेश, दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों के प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीने कौशलपति पूजा, जाने ईस संभाव न दूजा। किन्हीं जोरी कर बिनई बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशल अधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें ईश महादेव जी के समान जान करके की, कोई दूसरा भाव नहीं था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़ करके विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहूँ, कहो कहाँ मुख एक उचाहूँ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि हरि हरो दिशिपति दिन राऊं, जे जान ही रघुबीर प्रभाऊं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देखी अली सच उपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जान करके उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दी। पहचान को कही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदो बिलो की दुल्हो, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे। अवलोकी शीलो स्वभाव प्रभु को, विबुद्ध मन प्रमोदित भई। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही
शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देख करके दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देख करके देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदु न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। सौम बिलोक की विशिष्ट बुलाए, सादर सतानंद सुनी आए। बेगी कुंवारी अब आनहु जाए, चले मुदित मुनि आई सो पाई। समय दे करके वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर के आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप जाकर के राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पा करके वे प्रसन्न होकर के चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमोदित सखिन समेत सियानी। विप्रवधो कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर के सखियों से बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुला करके उन्हें कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा, सकल सुभाई सुंदरी श्यामा। तिन्हीं देखी सुखी पावनी नारी, बिनु पहचानी प्राण नहीं ते प्यारी। शेष देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देख करके श्रीनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारद सम जानी। सिय सांवरी समाजु बनाई, मुदित मंडपी चली लवाई। उन्हें पार्ति लक्ष्मी और सस्ती के समान जान करके रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। श्रीनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बना करके प्रसन्न होकर के उन्हें मंडप में लिवा चली ले आई। सीत ही सखी सादर सजी सुमंगल भावनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनी मुनि, ध्यान त्याग ही। काम को की लाज ही, मंजीर्ण पूर कलित कंकन। ताल गति बरबाज ही। सुंदर मंगल का साज सज करके श्रीनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर्शित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर के मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लज्जा जाती हैं। पाजेब पैंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनीता वृंद माहो, सहज सुहावनी सीय। छवि ललना गण मध्य जनु, सुषमा तीय कमनीय। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री शोभित होती है। सिय सुंदरता बरनी न जाए, लघुमती बहुत मनोहर ताई। आवत दिखी प्रातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा।
हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जीता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वे कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणामों करी बरसा ही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल भूमूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मणियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमोदत शांति पड़ी मनि ढाई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारों, दोहो कुल गुर सब किन अचारों। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की अब सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल कर्मों के लिए आचारों करी गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहीं। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहीं। मधोपर्क मंगल द्रव्य, जो जेहि समय मुनि मन महु चहि। भरे कनक को पर कलश, सो तब लीहे परिचारिक। कुलाचार करके कि गुरु जी प्रसन्न होकर के गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर के पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर करके उन पदार्थ को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कहीं देत सब हूँ सादर कियो। यही भांति देव पूजयहि, सीत ही सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकनी, परस्पर प्रेमो काहे न लखी पे परे। मन बुद्धि बर बानी, अगोचर प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करी। होम समय तनु धरी अनलो, अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश तरी वेद सब कहीं, विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शीत धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धर करके विवाह की विधियाँ बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमी जाई बखानी। सुत्सु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेति विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर करके विधाता ने उन्हें संवार करके तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरहन बुलाई, सुनत सुवासनी सादर ले आई।
जनक बाम दिशि सो सुनैना, हिमगिरी संग बनी जनी मायना। समय जान करके श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हैं। कनक कलश मणि कोपर रुड़े, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु नानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर के अपने हाथों से ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ी वेद मुनि मंगलवाणी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। वरु विलोकी दंपति अनुरागी, पाए पुनीत बखारन लागी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। स्वस्वर जान करके आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देख करके राजा रानी प्रेम मगन हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु तिसी चली। जे पद सरोज मनोज अरी, उर सर सदैव विराज ही। जे सुकृत सुमृत विमलता, मन सकल कलिमल भाज ही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने में मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनीता, लही गति रही। जो पातक माई मकरंदो जिना, को शंभो सिर सुजता अवधि सुर बरनाई। करी मधोप मन मुनि जोगी जन, जे सही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कही। जिनका स्पर्श पाकर के गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बना करके जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देख करके सब जय जयकार कर रहे हैं। बारकोवरी करतल जोरी, साखो चारू दौ कुल गुरु करे। भ्यो पानी गहनु बिलोकी विधि, सुर मनुज मणि आनंद भरी। सुख मोल दुलहूँ देखी दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करी लोक वेद विधान कन्या दानो, नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वार और कन्याओं हथेलियों को मिला करके शंख उच्चारण करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देख करके ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देख करके राजा रानी का शीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा
महेश सी हर ही श्री सागर दई। तिमी जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीर्ति नहीं। क्यों करे बिने विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी। करी होमु विधिवत गाठी जोड़ी, होने लागी भांवरी। जैसे हिमान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधेय अर्थात जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय दे की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भामरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनी हर्ष ही बरस ही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर के चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कोवरो कोवरी कल भावरी देही, नैन लाभू सब साधन लेही। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देख करके नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, दिखत राम ब्याहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, पर गटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसलिए ये मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए। प्रमोदित मन ही भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। मुनि ने आनंदपूर्वक भावने फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के लिए सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जा सकती। अरुण पराग जल जो भरी नीके, सच ही बोस अहि लोभ अमीके। बाहुरी वशिष्ठ दिन ही अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठी एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर करके अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम के श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरा संग्राम उजान की, मुदित मन दशरथ भई। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुरतरु फल नहीं। भरी भुवन रहा उछाहू, राम बिहाहू भास सब ही कहा। के ही भांति बरनी सी रात, रसना एक
यह मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देख करके दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देख करके उनका शीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया है। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसो, ब्याह साज सांवरी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के, कुसकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख स्वभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याही नृप भरते ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके जनक जी ने विवाह का सामान सजा करके मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी, सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तने देनी ब्याही लखन ही, सकल विधि सन्मानिके, जेहि नामु श्रुत कीर्ति, रति सुलोचनी सुमुखी, सब गुण आगरी, सो दई रिपु सूद नहीं, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जान करके उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर, लखी सुकच ही हर्ष ही, सब मुदित सुंदरता सराह ही, सुमन सुरगन बरस ही, सुंदरी सुंदर बरहन सब, से एक मंडप राज ही, जनु जीव और चारियु अवस्था, विभन सहित विराज ही। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देख करके सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर के उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा कर रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत, बंधुन समेत निहारी, जनो पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चारे। मुदित अवधपति सकल सुत, बंध न समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देख करके अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो मैं रजाओं के शिरोमणि क्रियाम, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हूँ। जसी रघुबीर ब्याह विधि कर बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तही करनी। कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडपो पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई
उसी रीति से सब राजकुमार विवाह के। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल ना थोरे। गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के नहीं थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु श्रीखी गायें। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाई जान ही जिन्हें देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीनहा अवधपति सबु सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देख करके लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मान करके प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन ही जाच कहनी जो जेहि भावा, उबरा सो जन्म से ही आवा। तब कर जोरी जन को मृदुबानी, बोले सब ब्राह्मण सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़ करके सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमोदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाऊ, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा करके, लाड प्यार करके मुनियों के समूहों की पूजा एवं वंदना की। सिर नवा करके देवताओं को मना करके राजा हाथ जोड़ करके सबसे कहने लगे कि देवता साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जन को बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयान सानी, स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत, सेवक जानवे बिनु कथ लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान करके मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए ही सेवक की समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, करी पाल भी करना नहीं। अपराधो क्षमी बहु बोली पठे, बहुत हो किट्यो की। पुनि भावकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कहीं जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही है। इन लड़कियों को टहलनी मान करके नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी रिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि
जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरस ही, राव जनवास ही चले। दुंदवी जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आयसु पाई के। दुल्हा दुल्हन नेह साहित्य सुंदरी, चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पा करके सुंदरी सखियाँ मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर कर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसीय, सकुचति मनु सकुचे ना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास प्रायण 11वां विश्राम पोल।